नेक्स्ट है हार्डनेस टू इजीनेस। अभी हम उल्टा करते हैं, हम पहली से आगे क्लास में देखो ये बहुत कठिन सवाल है, अच्छे से नहीं बनता है। इस तरह से जब हमने शुरुआत कर दी तो उनके सीखने की प्रक्रिया में हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि बहुत कठिन है, हवा बना दिया। कई लोग तो अरे क्लास में से पढ़ने से क्या होगा, ट्यूशन लगाओ। ट्यूशन का प्रचार पैदल चल रहा है, तो ना ट्यूशन में बोल समझ गया कि मैडम जब क्लासें में नहीं समझा पाती हैं तो ट्यूशन में क्या खास समझा पाएंगे। आप यहाँ अच्छा समझाना शुरू कर दो, आपका नाम गुंजायमान हो जाएगा। बीडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बीडी सर कैसे हुआ है? क्लास मेरी मक्कारी करते होते और बताते चैप्टर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, तुम्हारे बस का नहीं है। कोई बीडी सर के पास क्लास में आता नहीं। बीडी सर का पूरे विंध्य क्षेत्र में नाम हो गया ना, क्यों? उनका समझाया बहुत समझ में आ जाता है, उनका समझा, कईयों को समझाया होगा तब ना ये गूंज निकली है कि प्रचार करवाया है, बच्चों से प्रचार करवाया कि टॉफी दे के कि बाहर जाके बोलना बीडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बीडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बच्चों के मुंह से निकला, गुंजायमान हुआ। वो ला दो एक दिन, वो जिस दिन आप ला देंगे फिर देखिए आपकी कैसी प्रगति होती है, आपके इंस्टीट्यूट की भी प्रगति कैसी होती है। तांता लग जाएगा आपके यहाँ, आप मना करते रहेंगे फिर भी लोग आपका दरवाजा तोड़ डालेंगे, इतने लोग आएंगे। तो सबसे अच्छा दिल से पढ़ाना पड़ेगा। जब तक दिली जुड़ाव नहीं होगा बच्चे के साथ में, कोई फॉर्मेलिटी में कोई चमत्कार नहीं होता, कभी दिल से जुड़ना होता है। ईश्वर भी है ना, कितना भी मालपुए ये वो, मैं तो पूजा के लिए कहीं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ कैसी पूजा करनी, जो मुझे दिल को भाता है वैसी मैं पूजा करता हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ इसके बाद भी जो चाहता हूँ उससे ज्यादा ही दे रहे हैं ये रामेश्वर महादेव जी, जो मैं चाहता हूं उससे ज्यादा दे रहे हैं मुझे, बिना मेरी किसी क्या बोलेगा नियमावली, नियमबद्ध पूजा जिसको आप कह लें। एक बार मेरे गुरुदेव आए खंडवा में, जब मैं था तो मैं पूजा कर, बोले इनकी पूजा ऐसी रहती है गुरुजी। मैं बोलती हूँ इस तरह से पूजा करो, ऐसा करो, तो वो नहीं, बोले इसको जैसा करना करना दो। मैं उस दिन से गांठ बांध दिया गुरुजी की बात, जैसा करना करने दो, दिल से तो करता है ना, बस इसको, बस यही पूजा इसकी। ऐसे ही दिल से आप जिस दिन पढ़ाना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी पढ़ाई उसके जहन में बिल्कुल समझ आएगी। इसलिए हार्डनेस टू इजीनेस, बच्चे को बहुत कठिन सब है लेकिन उसको ये बताते चलो कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, और सरल करते करते ऐसा ले जाके आंसर ले आओ कि उसको, अरे इतना सरल मैं तो इसको कितना कठिन मान रहा था। ये तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। क्या कहाँ मिलेंगे कहाँ? सर्च कहाँ? आपके अंदर है, ढूंढना शुरू करिए। आपके अंदर ही सारे तरीके बारे पड़े हैं, बाहर से कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। अभी आम का पेड़ था, गर्मियों में फला था ना सिंह साहब, आपके गांव में फले होंगे, इस साल तो कम फले थे। कहीं बाहर से चिपकाए गए, टेपिंग कराई गई क्या मार्केट से ला के? कहाँ थे आम त्रिपाठी जी? अंदर थे, बस ऊर्जा मिल गई, धूप मिल गई, खादी मिल गई, पानी मिल गया और वो समय आने पे प्रकट हो गए। ऐसे आपके अंदर सारे आइडिया हैं, वो प्रगति करने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। काश की जगह प्रयास शुरू कर दो, काश हम पढ़ लिया ना, काश को छोड़ दो, परे हटाओ, अभी प्रयास शुरू कर दो। तो देखिए हार्डनेस टू इजीनेस। अभी देखिए आपको साइकिल चलाना और पहले उसकी हैंडल पकड़ के चलाना भी बड़ा कठिन लगता था ना, कितना कठिन काम था वो, उसको लुढ़काना ही मात्र कठिन काम था। जैसे ही आपने धीरे धीरे उसको सीखते चले गए, आगे बढ़ते गए, उसको फिर चलाना आसान हो गया। कितना आसान, पता ही नहीं चलता कि हम पैडल मार रहे हैं कि नहीं। पहले पैडल मारते थे तो किसी के ऊपर जाकर ठुक जाती थी, हैंडल सीधा करते करते पता नहीं कहाँ घूम जाता था, किसी के ऊपर चला, देख रहे सामने से कोई आ रहा, उसी के ऊपर चली जाती थी ना अपने आप, बिना ले गए, हम ले थोड़ी गए थे उसके ऊपर, खुद चली गई। कितना कठिन काम था। अब जब सीख लिया तो देखो अपने आप मुड़ती है महर्षि की तरफ। आप स्कूटी लेके आती हैं और सीधे वो महर्षि पे मुड़ जाती है। गायत्री में गई कभी, कविता में
गायत्री में गई आपकी स्कूटी कभी? नहीं गई। इतना इजी, कितना कठिन था ना, इतना इजी। ये बच्चों को बताना है कि बेटा एक कठिन नहीं है, बहुत सरल, बहुत सरल। देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ इसको, देखो मिनटों में हो जाएगी। ये उसके जहन में पहले डाल दो, एक पॉजिटिव वेव आपने उसके दिमाग में डाल दी। यानी पहले आपने कहा ये कठिन, बहुत कठिन सवाल है, तुम लोग से बनेगा नहीं। चलो मैं बताती हूँ, कभी कभी सीखेगा नहीं वो, क्योंकि अपने पहले ही कह दिया ये कठिन है, और कठिन उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हार्ड टू इजी। कोई चीज़ बहुत कठिन है, उसको इजी मेथड से समझाते चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप। खान सर यही कर रहे हैं, अपनी भाषा में उसको कितना इजी, कठिन से कठिन चीज़ों को एकदम इजी प्रोसेस में डाल दे रहे हैं। इससे पूरे देश की भीड़ जो है उनके प्रति जा रही है, उनकी अपनी भाषा में, उनकी बोलचाल की भाषा में। मैं कहता हूं हमेशा आपसे, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब, मैं उन लोगों से बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने वाले लोग यदि अपने बच्चों को इस तरह से कवच करते हैं कि चूंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है इसलिए इसकी हिंदी कमजोर है। ये इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी कहता है, उसके पेरेंट्स भी कहते हैं, उसके टीचर भी कहते हैं, और उसको हिंदी में कमजोर कर देते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको काम आएगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो मदर टंग है ना, इससे समझाना बहुत आसान है। इंग्लिश मीडियम की बुक रखिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम का सिलेबस रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप जान रहे हैं कि अभी इंग्लिश मीडियम से ये नहीं समझ पा रहा है, तो उसको उसके मीडियम, जिस मीडियम से वो समझ पाए चीज को समझा दो।